Hello students, I am Vijay Upadhyay and today I will discuss the science of class 7 lesson 1 nutrition in plants। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं ये इस लेसन में हम लोग पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट्स, इस धरती के ऊपर सिर्फ हरे पौधे ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, बाकी कोई भी जीव अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है। और दूसरे सभी जीव भोजन के लिए इन्हीं हरे पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं। सभी जीव सीधे पौधे के भागों को या पौधों को खाते हैं या फिर उन जीवों को खाते हैं जो इन पौधों को खाते हैं। तो इस तरीके से हर जीव हरे पौधों को छोड़ करके भोजन के लिए हरे पौधों के ऊपर निर्भर करता है। और आज हम लोग इस लेसन में हरे पौधों में पोषण कैसे होता है ये हम लोग समझेंगे, और दूसरे भी अन्य पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, भोजन के लिए क्या करते हैं, सिर्फ पौधे हम इस लेसन में पूरा का पूरा समझेंगे। अब आप लोग स्टूडेंट्स अपने इस साइंस सब्जेक्ट की इस लेसन का एक एक लाइन का मतलब समझिए। इन प्रीवियस क्लास वी लर्न दैट फूड इज इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि भोजन सभी जीवों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फूड इज़ व्हाट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट टू सर्वाइव। वह सभी चीज़ जो कोई जीव खाता है और ज़िंदा रहता है उसे हम भोजन कहते हैं। वी आल्सो लर्नड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम भोजन के कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये सभी कंपोनेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स, और इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फूड इज़ वाइटल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवों के लिए भोजन बहुत ज़रूरी होता है उनके जिंदा रहने के लिए। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स एंड ह्यूमन्स कैन नॉट। हरे पौधे अपना भोजन बना पाते हैं और दूसरे जीव और मनुष्य नहीं बना पाता। इंस्टेड, इसलिए ह्यूमंस गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ह्यूमंस अपना भोजन पौधे से या ऐसे एनिमल से अपना भोजन लेते हैं जो पौधे को खाते हैं। दस इट कैन बी सेड, इसलिए यह कहा जा सकता है दैट ऑल फूड आइटम्स विच ह्यूमंस एंड एनिमल्स ईट, वह सभी भोजन जो मनुष्य या दूसरे एनिमल्स खाते हैं, कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट, हमें पौधे से या ऐसे जीव से मिलता है जो पौधों को खाते हैं। अब हेडिंग है स्टूडेंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर टू अस एंड वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम देम। पौधे हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत यूज़फुल हैं, बहुत उपयोगी हैं, और हम अपना भोजन लगभग पौधों से ही लेते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पौधे ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खुद बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस इट यूजेज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। और भोजन बनाने के लिए पौधे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए पौधे, उनको क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, वाटर चाहिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो पौधे हवा से लेते हैं, एंड मिनरल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, और उन्हें कुछ मिनरल्स चाहिए जो वो ज़मीन से लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपाउंड्स in food essential for living organism to survive, to grow, to provide the energy to carry out life process and to repair damaged parts of their bodies। जो भोजन के न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसी भी जीव के जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव मीन्स जिंदा रहना, टू ग्रो बढ़ने के लिए, टू प्रोवाइड द एनर्जी और उसे एनर्जी देने के लिए, जिससे टू कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेस, वह जीव अपनी सभी प्रोसेस को कर सके, जीवन के प्रोसेस को कर सके, एंड टू प्रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़, एंड टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़, और उसके शरीर का जो भाग टूट गया है या जहाँ पर घाव लग गया है वह घाव सही भी हो जाए। न्यूट्रिशन इज़ द इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ द इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाई ऑर्गेनिज्म। हर जीव
भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है और उस भोजन का यूटिलाइज करता है, अपने लिए यूज करता है बहुत सारे काम के लिए, जैसे ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए। तो भोजन को लेना और उसका अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करना, इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म हैव आइदर एन ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सभी जीव या तो ऑटोट्रोफिक मतलब स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, या हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, वो भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। When organisms make their own food from simple substances is called autotrophic nutrition। जब कोई भी जीव सिंपल सब्सटेंसेस से, जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन खुद बना सकता है, तो इस प्रोसेस को, इस मोड को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपोज मीन्स नरिशमेंट, वह खुद से अपना भोजन बना लेता है। एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, और हर हरा पौधा इसलिए ऑटोट्रॉप्स कहलाता है क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाता है। एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट इनटेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स। एनिमल्स या हम ह्यूमन बींग्स जो अपना भोजन पौधों से लेते हैं, ऐसे जीवों को जो भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, उन जीवों को हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोस मीन्स अदर्स। स्टूडेंट्स नीचे लिखा है सेल्स। लाइक बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आप सभी लोग जानते हैं जैसे कोई बिल्डिंग ईंटों से बनती है, सिमिलरली उसी प्रकार द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। हमारा शरीर भी छोटे छोटे यूनिट्स का बना है जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। These cells are visible only under the microscope। ये सेल्स सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखी जा सकती हैं। Some organisms are made of only one cell। कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक सेल का बना होता है। The cell is enclosed by a thin outer boundary called cell membrane। सेल जो होती है एक आउटर मोस्ट बाउंड्री से कवर्ड होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल हैव न्यूक्लियस। ज़्यादातर सेल्स में न्यूक्लियस होता है। ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जो सेल के बीच में एक गोलाकार सी छोटी सी रचना होती है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई साइटोप्लाज्म, और यह न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ए जेली लाइक सब्सटेंस, एक चिपचिपा पदार्थ होता है पानी की तरह से, पानी से थोड़ा गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है, जो सेल के अंदर होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से सेल किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म की। You might have a question in your mind that where are food factories of plant located। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये पौधे के अंदर जो फूड बनाने वाली फैक्ट्री है, फूड के अंदर, पौधे के अंदर ये फूड बनता कहाँ है, इसकी फूड फैक्ट्री है कहाँ? Where food is made in some parts of the plants or in all parts। भोजन पौधे के कुछ भागों में बनता है या पौधे के सभी भागों में बनता है। From where do plants obtain their raw materials। भोजन बनाने के लिए पौधों को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलते हैं। How do they transport them to the food factories of plants। या फिर पौधों के शरीर के अंदर भोजन बनने के बाद, फूड फैक्ट्रीज में भोजन बनने के बाद में यह पौधे के अन्य भागों में कैसे पहुंच जाता है। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लीव्स। फूड फैक्ट्री प्लांट की क्या होती है? उसकी हरी पत्तियां होती हैं। देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच टू द लीफ। इसलिए हर चीज़ जिससे भोजन पौधा बनाता है, जिसकी सहायता से वह चीज़ पत्तियों तक पहुंचनी आवश्यक है। द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जड़ की सहायता से पौधा पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और यह पानी और मिनरल्स पौधे की पत्ती तक पहुंच जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर through the tiny pores present on the surface of leaf known as stomata। और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से पौधे लेते हैं। पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा की सहायता से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर पहुंच जाती है। पाइप लाइक वेसल्स रन थ्रू आउट द रूट। बहुत पतली पतली पाइप की तरह से पाइपें जो होती हैं, वेसल्स,
पौधे की जड़ से लेकर के रन थ्रू आउट द रूट, स्टेम टू द ब्रांचेज एंड लीव्स। पौधे के हर भाग तक, जड़ से लेकर के उसके स्टेम, उसके ब्रांचेज, उसके लीव्स, हर जगह तक पहुंच जाती हैं टू कैरी वाटर एंड मिनरल्स टूवर्ड्स द लीव। और इन्हीं पाइप की सहायता से वाटर और मिनरल्स पौधे की पत्ती तक पहुंच पाता है, इन पतली पतली पाइप्स की सहायता से। These vessels form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. ये जो न्यूट्रिएंट्स, वाटर और मिनरल्स होते हैं, इन्हीं पतली पाइपों की सहायता से पौधे की पत्तियों तक पहुंचते हैं। यू विल नो मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द प्लांट्स इन चैप्टर 11। इसी क्लास के चैप्टर 11 में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्योंकि पौधे की पत्ती के अंदर एक हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है, एक हरा रंग पाया जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। विच हेल्प्स देम टू कैप्चर द सनलाइट एनर्जी। और इस हरे रंग की सहायता से, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, पौधे की पत्ती सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है, सनलाइट की जो एनर्जी है, उसको ट्रैप करता है। प्लांट सिंथेसिस देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पौधा अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश में बनाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस को, जिसमें पौधा अपना भोजन बनाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट के प्रेजेंस में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर, फूड को बनाना लाइट के प्रेजेंस में। इट इज़ वन ऑफ द यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। और धरती पर यह सबसे यूनिक प्रोसेस है। सो टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या जरूरी है? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और इसेंशियल, ये सब जरूरी चीज़ें हैं भोजन बनने के लिए। लीव्स कैप्चर द सोलर एनर्जी एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स। पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करती हैं, उससे अवशोषित कर लेती हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं और भोजन की ऊर्जा के रूप में उसे पौधे के अंदर सुरक्षित रख लेती हैं। दस, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सन। सूर्य की ऊर्जा, सनलाइट ही धरती के ऊपर हर तरह की ऊर्जा का इकलौता सोर्स होता है। इफ प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, यदि पौधा अपना भोजन खुद से न बनाए थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यदि पौधा भोजन न बनाए, देयर विल बी नो फूड ऑन अर्थ, धरती के ऊपर भोजन होगा ही नहीं। 10, सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। हर जीव का जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है जो पौधे से ही मिलता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब वह जीव सीधे पौधे को खाता है, और इनडायरेक्टली का मतलब ये हो गया कि वह जीव ऐसे जीव को खाता है जो पौधे के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड करता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अदर दैन लीव्स, लाइक इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेज। पौधे की पत्ती के अलावा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पौधे के हरे भाग, जैसे हरे ब्रांचेज में या हर हरे भाग में हो सकती है। पौधे का वह हर हरा भाग फोटोसिंथेसिस कर सकता है। द लीव्स ऑफ डिजर्ट प्लांट्स, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां, हैव स्केल्स आर स्पाइन लाइक शेप। मरुस्थल में पाए जाने वाले, डिजर्ट्स में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां स्केल लाइक मतलब बहुत पतली स्केल जैसी हो जाती हैं या फिर कांटे में बदल जाती हैं, विच हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। और जब पत्तियां उसकी रिड्यूस हो जाती हैं, स्पाइन में बदल जाती हैं, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से डिजर्ट्स प्लांट में वाटर का लॉस कम से कम होता है। इन दीज प्लांट्स फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट थ्रू द ग्रीन स्टेम्स। और ऐसे पौधों में जिनकी पत्तियां कांटों में बदल गई हैं या स्केल्स में बदल गई हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस उनके हरे स्टेम के द्वारा होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड विच इज़ वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी बनता है जो जीवों के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। हेंस इट कैन बी सेड दैट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम ऐसा कह सकते हैं कि बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के धरती के ऊपर जीवन संभव नहीं है,
क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है और फूड भी मिलता है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, in the presence of sunlight, cells of leaves contain chlorophyll, synthesis carbohydrate using carbon dioxide and water. हरे पौधों की पत्तियों की जो सेल्स होती हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, या ग्लूकोज, एक तरह का जो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज, आप सभी लोग ग्लूकोज देखे होंगे, मेडिकल स्टोर से भी खरीदे भी होंगे। ये ग्लूकोज सॉल्युबल फॉर्म में पौधे की पत्ती के अंदर बनता है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए इक्वेशन एज, और इस जो पूरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस को उसे हम एक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वेशन नीचे लिखा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनता है प्लस ऑक्सीजन बनती है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लूकोज। थैंक्स स्टूडेंट्स।